जय हिंद मेरे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किन किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए कि हम एक बार में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग आज की वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक बने रहिए। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपेयर होने की, अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं किसी सरकारी नौकरी के लिए, अगर आप भी आगे अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर देने वाला हूँ जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बनाने में मददगार साबित होने वाले हैं। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे पास में किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई वीडियो में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होने वाली है। पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हमारे पास में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम फेज 1 में चलेंगे जिसमें हम देखेंगे गाइडेंस और प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है, लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी किस तरीके से होने वाली है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन क्या से मैनेज करेंगे, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, असेसमेंट फीडबैक कहाँ से लेंगे, टाइम मैनेजमेंट और इफिशियंसी कैसे हम मैनेज करेंगे, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन किस तरीके से हम यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा वन बाय वन हम यहाँ पर बात करते चलते हैं। सबसे पहला फेस हमारे पास में क्या होगा कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर हमें सबसे पहले तो एक एग्जाम ही सिलेक्ट करना होगा कि हम एक्चुअल में इसके बाद करना क्या चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब तो चाहिए, है ना, जॉब तो चाहिए, लेकिन हम अपनी पसंद की अगर जॉब करते हैं तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है फेज 1 में गाइडेंस एंड प्लानिंग को लेकर हम बात करने वाले हैं। एक क्लियर और कंसिस्टेंट पाथ हमें चुनना है कि हमें एक टारगेट हमारा सेट होना चाहिए कि हमें इस जॉब में पर्टिकुलर नौकरी करनी है, हमें इस तरीके की जॉब ही हमें करनी है। अब जैसे अगर किसी को टीचिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसको अगर टीचर बना दिया जाए तो क्या होगा, मज़ा नहीं आएगा, काम करने में मज़ा नहीं आएगा, जीवन में निरस्ता बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए जब आप सिलेक्ट करें तो सबसे पहले आपको एक बिल्कुल क्लियर और कंसिस्टेंट पथ का चुनाव करना है। प्लानिंग शुरू करते ही एक स्पष्ट और स्थिर मार्ग पर चलना जरूरी है। सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, मेंटर या प्रोग्राम का सिलेक्शन करें। आपको एक मेंटर का चयन करना है। जैसे कि आपको किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप किससे उसको पढ़ना चाहते हैं, आप अपने लिए एक बेहतर टीचर ढूंढें, जैसे भी फैसिलिटी हो ऑनलाइन ऑफलाइन। आप एक परफेक्ट मेंटर अपने लिए चुनें कि मुझे ये सब्जेक्ट ये व्यक्ति से कंप्लीट करना है। एक ही मेंटर या प्रोग्राम को चुनें जो आपकी पूरी तैयारी में आपको सही दिशा दिखा चुके। देखिए अभी जो मार्केट है इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मल्टीपल टाइप के टीचर्स अवेलेबल है। तो 50 टीचरों से पढ़ने से अच्छा है कि 50 दिन 50 अलग अलग टीचरों से पढ़ें, अलग अलग मेंटर्स के साथ तैयारी करें। उससे ज़्यादा फायदा यह देगा कि एक ही टीचर के साथ में, एक ही मेंटर के साथ में 50 दिन हम तैयारी करें। तो एक मेंटर सेलेक्ट कीजिए, उसी के साथ में आगे बढ़ते जाइए, फिर दूसरी जगह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस से बचें, अलग अलग सलाहों से बचें, एक ही रिलायबल सोर्स से मार्गदर्शन लें। देखिए क्या है, बहुत सारी आपके पास में रिसोर्सेस हैं जो आपको अलग अलग तरीके से ज्ञान देंगे, अलग अलग तरीके की बातें करेंगे। तो केवल एक सोर्स आपको चयन करना है, उसी को लेके आपको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं भाई, सेकंड फेज देखिएगा लर्निंग एंड कंसेप्ट बिल्डिंग। अब हमने पढ़ा, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उससे हमने क्या सीखा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम है वो उस सीखी हुई ज्ञान को क्या करना है, यूटिलाइज करना। रट के सेम टू सेम चीज़ें लिखकर आनी नहीं है। क्लास हमारे पास में बोर्ड का एकेडमिक वाला पेपर नहीं है, स्कूल लेवल का, कि जो क्लास में टीचर ने हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ाया वही हमारे एग्जाम में आने वाले। यहाँ पर तो हमने जो चीज़ें पढ़ी है उससे हमने क्या सीखा वो हमारे पास एग्जाम में निकल कर आता है। जैसे मैथ्स का हमने कंसेप्ट सीखा तो सेम सवाल रिपीट नहीं होना, हमारा कोई ना कुछ बदलाव आएगा। तो वीडियो लेक्चर्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको समझने के लिए यूज करें। कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो लेक्चर आपके मददगार हो सकते हैं, जो भी वीडियो कोर्सेस आपके पास में है। सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ें भाई, है ना, सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, गहराई से पढ़ें, नोट्स लें और समस्याओं को क्या करते चले, अपनी हल करते चलें, प्रैक्टिस आप इसकी बिल्कुल करते चलें। तो ये हमारे पास में सेकंड फेज में आ जाएगा। अगला हमारे पास में आता है कंसिस्टेंसी। देखिएगा कंसिस्टेंसी आपके पास में और डिसिप्लिन मैनेजमेंट, ये तो वैसे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैनेज करना है, क्योंकि ये आपसे कोई नहीं करवाने वाला। ये आपको स्वयं ही अपने ऊपर लेकर आना होगा कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे अपने डिसिप्लिन को बनाकर रखना है। तो रेगुलर स्टडी की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी कि मुझे डेली पढ़ना है, 2 घंटे ही भले ही मैं पढूं, लेकिन मुझे पढ़ना बिल्कुल डेली है। तो हैबिट आपको मेंटेन रखनी है। डिसिप्लिन फेज, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो सीखा है उसे बनाए रखने के लिए रोजाना पढ़ाई की आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। आगे देखिएगा मोमेंटम को बनाए रखना है। रेगुलर स्टडी सेशन मोमेंटम को बिल्ड करने में मदद करता
करता है और अंडरस्टैंडिंग में गैप्स को रोकता है। आपके बीच में अगर पढ़ाई में गैप नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी और बेहद आसानी से क्लियर होने लग जाएगी, आपको परेशानी नहीं जाएगी। तो हमें बिल्कुल रेगुलर स्टडी की क्या करना है भाई, हैबिट डालना है। आगे देखिएगा, एप्लीकेशन और प्रैक्टिस को लेकर बात करते हैं कि किस तरीके से हमें भाई जो भी हमने पढ़ा है उसका हमें एप्लीकेशन करना है ना। प्रैक्टिस मेक्स क्या परफेक्ट, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि प्रैक्टिस से क्या होगा भाई, बिल्कुल परफेक्ट बनाया जा सकता है अपने आप को। तो 50 क्वेश्चन पर आपको डेली क्या करना है, फोकस करना है। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, डेली आपने हर एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को उठाया, भले ही छोटा टॉपिक उठाया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस जरूर करें। हर टॉपिक पर कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का लक्ष्य रखें। इससे फास्ट लर्निंग होगी और एग्जाम के लिए स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होगी। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर रखती है। स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि सवाल या सिलेबस की बात करें तो अप टू 10th लेवल का ही हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेबस पूछा जाता है। अब देखिए 10वीं तक का सिलेबस अगर पूछ रहा है तो एक 10वीं का बच्चा भी उसी तरीके से सवाल को कर सकता है। वही सवाल उसे भी पूछता है, वही सवाल हमसे भी पूछता है, सेम कंसेप्ट पे पूछता है। लेकिन फर्क क्या होगा कि 10वीं में आपके पास में 3 घंटे का पेपर होता है और यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, आपको यहाँ पर 1 घंटे का पेपर होगा, आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत करने पे नंबर काट लिए जाते हैं। आगे देखिए, कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए रिपीटेड प्रैक्टिस से आप कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी हासिल करेंगे, जो एक्चुअल एग्जाम के लिए जरूरी है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, बिल्कुल आप पढ़ते चलेंगे, बार बार आपसे वो सवाल दिखने आपको लग जाएंगे और आपसे सॉल्व होने लगेंगे, तो आपका क्या बढ़ेगा, बढ़िया से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आपकी प्रोफिशिएंसी आएगी, तो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअल एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं फेज 5 की। तो फेज 5 में हमारे पास में निकल कर आता है असेसमेंट और फीडबैक की बात। असेसमेंट और फीडबैक क्या होगा, तो असेसमेंट के लिए आपको चैप्टर वाइज टेस्ट से अपने आप को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। जब आपने एक किसी टॉपिक को पढ़ा, तो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको उसका क्या लगाना है, टेस्ट लगाना है। आपको उसका टेस्ट लगाना है। टेस्ट जब आप उसका लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपसे कौन सा पोर्शन छूट रहा है, कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन से जो नहीं बन पा रहे। तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा, आपको अपनी कमियां पता चलेगी और हम उसमें फिर सुधार करेंगे। असेसमेंट फेज में अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लें, जो भी चैप्टर वाइज पोर्शन है उसका टेस्ट आपको जरूर से लगाना है। वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, कौन सा पोर्शन हमारा कमजोर है, किस पोर्शन में हमें और मेहनत की जरूरत है, तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये टेस्ट आपको आपकी वीकनेस और नॉलेज गैप्स को पहचानने में मदद करेंगे। जब आप सेक्शन वाइज टेस्ट लगाते हैं तो बिल्कुल आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अपनी जो मिस्टेक्स हो रही हैं इन्हें हमें क्या करना है, रिव्यू करना है। मिस्टेक्स को रिव्यू करना है कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई। जैसे हमसे टेबल में या किसी चीज़ के मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस टेबल को हम अच्छे से एक बार याद कर सकते हैं। स्क्वायर क्यूब में मिस्टेक हुई, हम याद कर सकते हैं। किसी कंसेप्ट को समझने में गलती हो गई, उसको हम एक जगह नोट करके रख सकते हैं। एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में काम पड़ेगा कि इस तरीके के कंसेप्ट में ये गलती हमसे हो रही थी। तो अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं मिस्टेक्स को रिव्यू करके। आई होप यहाँ तक की चीज़ें बढ़िया से क्लियर होगी। आगे देखिएगा, अगला हमारे पास में आता है फेज 6 नंबर के फेज में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट एंड इफिशियंसी को लेकर। टाइम मैनेजमेंट हमारे पास में क्या होगा, टाइम्ड कंडीशन में प्रैक्टिस करें। टाइम्ड कंडीशन क्या होगी कि जब आप टेस्ट लगाएंगे तो एक लिमिट लगाकर ही आपको सवालों को सॉल्व करना है। कि आपने 30 मिनट का टाइमर लिया, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 मिनट में ही आपने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे, ऑफलाइन अगर आप किताबों से लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइमर को लेकर आप यहाँ पर पढ़ाई करने की आदत डालेंगे। जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना बेहद जरूरी हो जाता है। टाइम्ड कंडीशन में सवाल हल करके एग्जाम प्रेशर को सिमुलेट करते हैं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास एक ही घंटा है, वहां तो बिल्कुल कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपकी घड़ी चलते रहती है, टाइम वहां पर घटते हुए दिखेगा। 59 मिनट 59 सेकंड से जो आपकी घड़ी स्टार्ट होगी वो 0.0 पे आके क्या होगी, खत्म हो जाएगी, पेपर भी एंड हो जाएगा। तो वहां पे सामने टाइम दिखता है, तो उसका एक अलग प्रेशर होता है, तो उसी को हमें पहले से मैनेज करना है, बिल्कुल उसको सिमुलेट करते चलना है। मॉक टेस्ट से रियल एग्जाम मिमिक करें। सिमुलेशन फेज में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट बिल्कुल लेना शुरू करेंगे, जो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट को आपका मिमिक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको उसकी फील दे सकते हैं। उसमें आप टाइम मैनेजमेंट को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से टाइम हमें मैनेज करना है। तो टेस्ट लगाना बेहद ही ज़्यादा आपके लिए जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी लगाइए। जैसे ही आपने कुछ पोर्शन कवर अप किया, आप उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालाइज कीजिए। तो 1 घंटे में आप कितना कर पा रहे हैं, टाइम लिमिट में आप कितने सवाल बना पा रहे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ से सहायता मिलती है।
7 नंबर देखिएगा, फेज 7 में बात करते हैं तो फेज 7 हमारे पास में आता है कॉन्फिडेंस एंड एग्जीक्यूशन। कॉन्फिडेंस एंड एग्जीक्यूशन को लेके बात करते हैं। क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन, ये हमारे पास में फाइनल फेज है। इसमें आपको कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखें और मानें कि आपने सफलता के लिए खुद को तैयार कर लिया है। खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है और हम सवालों को सॉल्व करते जा रहे हैं, पेपर का फॉर्म भरते जा रहे हैं। खुद पे भी बिलीव करना हमारे लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। सेकंड देखिएगा, माइंडसेट और डिसिप्लिन आपको बिल्कुल बना के रखना है। माइंडसेट आपका होना चाहिए कि मुझसे होगा, 100% होगा, मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, मुझसे तो होगा ही होगा, जरूर से होगा। बिल्कुल आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, चीज़ें आपसे होते चली जाएगी। और अपने डिसिप्लिन को बकायदा आपको मेंटेन रखना है। डेली आपका जो टाइमिंग है कि इतने से इतने टाइम में मुझे पढ़ना है, मुझे डेली 4 घंटे पढ़ना है तो मुझे 4 घंटे पढ़ना ही है, उसमें मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं करूंगा। इसको आपको बिल्कुल माइंडसेट अपना क्लियर रखना है। सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और परसिवरेंस के साथ एग्जाम टैकल करें और अपने गोल को हासिल करें। सक्सेस के करीब है आप, याद रखें हर कदम आपको सक्सेस के और करीब लेते जा रहा है। जो भी आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जा रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य के पास में बिल्कुल पहुंचते जा रहे हैं। एक एक स्टेप भले ही हम चढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम लक्ष्य के पास में पहुंचते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पर भाई सारी की सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी हमारे पास में चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है। अब देखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं भाई, अगर आप भी एक एक्स सर्विसमैन हैं और आप भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो तैयारी के साथ साथ आपको तैयारी को परखना भी बेहद ज़्यादा जरूरी है। तैयारी को परखने के लिए आपके लिए अवेलेबल है सीजीआर की तरफ से आने वाली एक बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें देखिएगा सीजीआर की ऑल एग्जाम की टेस्ट सीरीज का आप पूरा पैकेज यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको 40,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। सारे गवर्नमेंट के एग्जाम आपके कवर अप यहाँ पर हो जाएंगे। आप जिस सेक्शन में जाना चाहें, जिस फील्ड में जाना चाहें, आप उस फील्ड में जा सकते हैं, है ना जी। जैसे कि अगर आप चाहें भाई कि आपको एसएससी में जाना है, बैंकिंग में जाना है, रेलवे में जाना है, या किसी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको मिलेगा एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी कि एक्स सर्विसमैन के बीच में आपका जो रैंक है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आप कितने नंबर्स पे यहाँ पर बने हुए हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, बाकी लोगों का स्कोर कितना जा रहा है, तो वो भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है हर एक टेस्ट के बाद में क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलने वाले हैं। 100 से ज़्यादा आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, डेली फ्री क्यूजेस होंगे और 365 दिन की आपको यहाँ पर वैलिडिटी मिलने वाली है। 365 दिन की वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये हमारे पास में भाई यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर और भी किसी भी प्रकार के आपके पास में कोई भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के टाइमिंग में 10 से 6 के बीच में आप बिल्कुल यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोर्सेज चाहिए, अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए और एनी अदर अगर आपकी क्वेरी है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस email ID पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बढ़िया से वैल्यूबल होगी। तो चलिएगा भाई, तो ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं क्योंकि ये हमारे पास में सारी की सारी जानकारी है। आई होप ये सारी चीज़ें बढ़िया से आपके लिए वैल्यूबल होगी, काफ़ी चीज़ें आपको सही तरीके से तैयारी करने के लिए गाइडेंस मिला हो। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, है ना जी। तो चलिएगा, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक बढ़िया से रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।